एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखना है प्रकाश का परावर्तन, लिखना है जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो किसी सतह से टकराती है तो टकराकर किससे होकर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी एक बार फिर से समझ लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अगर बात आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए आपको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले आपको कोई परावर्तक पृष्ठ बना लेना है। परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए मेरा परावर्तक पृष्ठ। ठीक, अब ध्यान से देखना है। मान लीजिए ये मेरा अभिलंब है, इस पे एक अभिलंब भी डाल देते हैं, इसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। अब देखिए इसमें मेरा ये किरण आपतित हो रहा है। ये किरण क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। और परावर्तक, इसका क्या नाम है? परावर्तक सतह। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराकर इसी माध्यम में लौट जाती, ये वाला माध्यम में नहीं आती है, इस माध्यम में नहीं आती है। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये किरण आ रही है तो इसको हम कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। लेकिन समझिए ये जो किरण आया इससे टकराकर उसी माध्यम में लौट रही है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं आई से। क्या? आई का मतलब समझिएगा आपतन कोण। अब उसके बाद परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से। तो अब देखिए ये था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका हम जानेंगे नियम। तो देखिए फर्स्ट नियम इसका क्या होता है? इसके नियम दो ठो होते हैं। फर्स्ट नियम में आपको लिखना है कि ये वाला ऐसे है कि आपतित किरण कमा परावर्तित किरण आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा है आपतन बिंदु। क्या है? इसका नाम है आपतन बिंदु। तो देखिए आपतित किरण का परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
में होते हैं। फर्स्ट नियम क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल के मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही प्लेन पे होते हैं, दूसरे प्लेन पे उपस्थित नहीं होते हैं। ये था फर्स्ट नियम। सेकेंड नियम ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए सेकेंड नियम ये है कि आपतन कोण, क्या लिखना है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को हम लोग बोलते हैं आई। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसको हम लोग दर्शाते हैं आर से। पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। क्या होता है? सदैव बराबर बराबर होता है। यही इसके दोनों नियम थे। फर्स्ट नियम की आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकेंड नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। अर्थात करके आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।